नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज हम बिग न्यूज बिग शो के इस स्पेशल एडिशन में बात करेंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी धारा 370 की। धारा 370 को हटाने को लेकर अधिकतर लोग एक साथ खड़े दिखाई दिए, लेकिन इस धारा को लेकर कुछ लोगों के अपने ही कुछ और मत भी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले को अब हरी झंडी दे दी है, लेकिन बिग न्यूज़ बिग शो के इस स्पेशल एडिशन में आज हम बात करेंगे कि आखिर धारा 370 का जो केंद्र का फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बरकरार रखा। आपको ये पूरा का पूरा फैसला समझाने की कोशिश भी करेंगे, साथ ही साथ धारा 370 के बारे में आपको तफसील से बताएंगे। इसके अलावा आर्टिकल 370 को हटाने के बाद क्या कश्मीर घाटी में कोई फ़र्क दिखाई दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और हम ये भी बताएंगे कि धारा 370 हटने का जो फैसला बरकरार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने दिया है, उस फैसले के दौरान आखिर कहा क्या गया है। 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आर्टिकल 370 बना इतिहास। जम्मू कश्मीर में चलेगा भारत का संविधान। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर सोमवार को सुप्रीम मोहर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 5 अगस्त 2019 का निर्णय वैध था। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था। राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक है। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था। अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हों। जम्मू कश्मीर में जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। अनुच्छेद 370 का उद्देश्य धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को अन्य भारतीय राज्यों के बराबर लाना था। राज्य में युद्ध के हालातों की वजह से अनुच्छेद 370 एक अंतरिम व्यवस्था थी। भारत का संविधान जम्मू कश्मीर के संविधान से ऊंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था। काबिल गौर है कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के बाद 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक देश एक विधान एक प्रधान का संकल्प आज़ादी के 70 साल के बाद आखिरकार पूरा हो ही गया। अनुच्छेद 370 अब इतिहास की बात हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर लद्दाख अब देश के बाकी हिस्सों के साथ एक साथ विकास कर रहे हैं। हम आपको ये भी समझाते हैं कि धारा 370 हटाने से पहले जम्मू कश्मीर के कायदे कानून क्यों अलग थे और वहां पर क्या धारा 370 को हटाना जरूरी था। देश में आज से 4 साल पहले एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। इस फैसले ने देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी थीं। पूरे देश में इस फैसले के बाद राजनीतिक रूप से माहौल गर्म हो गया था। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 निरस्त करने के फैसले के बारे में।
वर्तमान में सभी केंद्रीय कानून जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लागू हैं, लेकिन इससे पहले कश्मीर की स्थिति काफी भयावह थी। देश का एक अहम हिस्सा होते हुए भी देश के अन्य हिस्सों से कश्मीर कटा हुआ था। पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार होती रहती थीं। आए दिन आतंकी घटनाएं समाचार पत्रों की सुर्खियां बनते थे। क्या था अनुच्छेद 370? आपको बता दें कि भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से अलग रखता था, जिसके तहत राज्य सरकार को अधिकार था कि वो अपना संविधान स्वयं तैयार करे। साथ ही संसद को अगर राज्य में कोई कानून लाना है तो इसके लिए यहाँ की सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। वहीं पहले जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज भी अलग था और यहाँ के लोगों के लिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं था। वहीं जम्मू और कश्मीर के साथ भारत के अन्य राज्यों से अलग व्यवहार किया जाता था, जिसकी वजह से राज्य की मुख्य धारा से कश्मीर की दूरी बनी रहती थी। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। केंद्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का था। इस प्रकार से अगर देखें तो देश का अहम हिस्सा होते हुए भी जम्मू कश्मीर देश के अन्य हिस्सों से अलग थलग था, जिसकी वजह से इसे हटाना जरूरी था और केंद्र सरकार ने आखिरकार आर्टिकल 370 को इतिहास में दर्ज कर दिया, जिस पर सुप्रीम मोहर भी लग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता इसका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। तो कुछ लोग धारा 370 हटाने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस फैसले से नाखुश भी हैं। वो नाखुश क्यों हैं, ये जानने की कोशिश है बिग न्यूज़ बिग शो के स्पेशल एडिशन की हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर से हटा 370, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मोदी सरकार के फैसले को कोर्ट ने बताया सही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भड़के कई विपक्षी नेता। 370 को लेकर एससी के फैसले के बाद जश्न। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सीजेआई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। अनुच्छेद 370 की याचिका के फैसले को लेकर पिछले 2 हफ्तों में घाटी के 10 जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। प्रशासन सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के ऊपर पैनी नजर रख रही है, ताकि कोई असामाजिक तत्व घाटी की शांति को भंग न कर सके। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानना है कि ये मुद्दा अब खत्म हो चुका है, अब जल्द ही चुनाव करवाए जाएं। फैसला तो ऑब्वियस था। 370 जो है जब लगाया गया, जब भी यही था कि भाई ये
डिल्यूट हो गया था, 64 में ही डिल्यूट हो गया था, 64 से उस टाइम भी डिल्यूट होना शुरू किया था। 370 की कोई वो नहीं थी, कोई नेशनल हाईवे बन रहे थे। जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का पार्ट बन चुका था, इंटीग्रल पार्ट है, कोई अलग से उनको प्रभुत्ता नहीं थी, तो ये तो कोई वो नहीं था। और जो अब लेकिन तुरंत चुनाव कराने चाहिए उसके, ये सवाल इस बात का है जिस प्रकार से यूटी बनाई और वो लद्दाख अलग किया है उससे, वो सवाल है। सवाल 370 का नहीं है, और चुनाव तुरंत कराएं। तो जिस तरह वहाँ की असेंबली को रिस्टोर करें। असेंबली है, लोगों का अधिकार है, प्रजातंत्र है। जिनको असलियत नहीं पता, वो जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े उनको पता है उस टाइम क्या परिस्थिति थी और सरदार पटेल ने क्यों ये फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी लोगों ने भी इस फैसले को अपना समर्थन दिया है। तो स्वाभाविक है, धारा 370 जो लगा था सरकार ने उसको खारिज कर दिया था ध्वनि मत से हम लोगों ने। और हम लोगों ने संकल्प लिया था, चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा ने दिया था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है। तो कश्मीर में शांति भी है, कश्मीर के अंदर युवा जहां रोड़े करते थे, रोड़ेबाजी करते थे, वहां रोजगार कर रहे हैं, वहां रोजगार का सृजन कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर घाटियों में वहां जहां गोली और बम छूटता था, वहां फूलों की क्यारी लगी हुई है फिर से। कोर्ट ने उसको सही ठहराया है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। कई अंतोगत्वा उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना पड़ा। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई अब नई बात नहीं कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया उससे पूरे के पूरे लोग अपना तर्क दे सकते हैं, लेकिन सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई बात बनती नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं या कुछ साथी हैं जो अभी भी ये सोचते होंगे कि उनकी जो जिस भावना से 370 लागू हुई थी, उस भावना के पक्ष में निर्णय नहीं है इसका, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के वक्त भी हमने समर्थन किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। उम्मीद यही करते हैं, आशा यही है कि जो दूसरा आदेश उन्होंने दिया है कि नेक्स्ट सितंबर तक वहां चुनाव होने चाहिए, तो वो भी चुनाव जल्द से जल्द को हो जाएंगे और वहां की जो जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा और मिलना चाहिए। और साथ ही साथ ये तो बात हुई कश्मीर की, तो साथ ही साथ इलेक्शन लेने के पहले जो पीओके है वो भी अगर इसमें आ जाए तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और कश्मीर अपने देश का जो हिस्सा है वो बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर और देश के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। घाटी में लोगों ने सड़कों पर निकलकर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर के कई नेताओं ने नाराजगी दिखाई है। आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाकर विपक्ष के कई नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुनने के बाद विपक्षी नेता बयान देकर दर्द पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कोर्ट से भरोसा उठ गया, लेकिन ये था कि एक उम्मीद थी, क्योंकि कई चीज़ों में हम सब ने, हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ने पिछले कई सालों से कहा था जो कोर्ट करेगा वो आखिरी फैसला होगा। जैसे बाबरी मस्जिद के बारे में कहा था, इसी तरह से और कई चीज़ों में कहा था और उसको स्वीकार किया था। तो अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त
2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं, और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप कश्मीर से यूनियन का रहा है, वो परमानेंट हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसॉल्व हुई है कश्मीर की। और दूसरी बात ये है कि किसी एक सेमिनार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, कि पब्लिक डेलिब्रेशन विल ऑलवेज बी अ थ्रेट टू दोज हु अचीव पावर इन इट्स एब्सेंस। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप एब्रोगेट कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, पूरे स्टेट को कर्फ्यू में लगाकर 356 लगा दिया आपने, इलेक्टेड असेंबली नहीं है, तो फिर कश्मीर में डिलीबरेट किसने किया, बताइए हमको। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि घाटी से आर्टिकल 370 और 35A का सफाया तो हो गया है। घाटी में अमन और शांति के साथ जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जाएं, ताकि नए कश्मीर का लिया गया संकल्प जल्द से जल्द पूरा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो ये तो बात रही धारा 370 पर हो रही सियासत की। अब हम आपको बताते हैं कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आखिर बदला क्या है, चाहे वो विकास की बात हो या फिर आतंकी गतिविधियों की। धारा 370 हटने के बाद जहां कश्मीर में विकास के दावे किए जा रहे हैं, वहां पर ये आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं कि कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी लगातार अब कम होती जा रही है। तारीख थी 5 अगस्त 2019, जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को एक झटके में हटा दिया था, जिसका लंबे समय से विवाद चल रहा था। बीजेपी का स्टैंड शुरू से ही आर्टिकल 370 को हटाने का था। जैसे ही 370 हटा, वैसे ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया। आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार मिल रहे थे, वो खत्म हो गए। ऐसे में एक सवाल जो हर किसी के जहन में होगा कि आखिर आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में क्या कुछ बदला और वर्तमान में कश्मीर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये जानने के लिए आपको कई पहलुओं पर विचार करना होगा। जैसे, केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक जानकारी मुहैया कराई, जिसके अनुसार सरकार का दावा है कि अभी तक जम्मू और कश्मीर के बाहर के 34 लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति खरीदी है। वहीं जम्मू कश्मीर में सऊदी अरब की 3 कंपनियां यहां भारी निवेश कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार
साल 2016 में 2653 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी और साल 2017 में करीब 1400 घटनाएं हुई। वहीं 370 हटाने से पहले तक वर्ष 2018 में 1500 और 2019 में करीब 2000 घटनाएं हुई, लेकिन इसके बाद ये 255 रह गईं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 90% घटनाएं कम हो गई हैं। वर्ष 2023 में एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई, यानी कि केंद्र सरकार का मानना है कि अब कश्मीर शांति की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों में गति आई है। चाइल्ड मैरिज एक्ट, शिक्षा का अधिकार और भूमि सुधार जैसे कानून प्रभावी हुए हैं। वाल्मीकि, दलित और गोरखा जो राज्य में दशकों से रह रहे हैं, उन्हें भी राज्य के अन्य निवासियों की तरह समान अधिकार मिले हैं। वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जम्मू और कश्मीर प्रदेश को 30,757 करोड़ रुपए और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को 5,959 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर में 5,300 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए 13,732 करोड़ रुपए के MOU पर दस्तखत हुए हैं। 7 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए लगभग 80,000 करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी। पुनर्गठन के बाद जम्मू एवं कश्मीर को 58,477 करोड़ रुपए की 53 परियोजनाओं, जबकि लद्दाख में 21,441 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं पर कार्य चल रहे हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत करीब 2,105 प्रवासी कश्मीरी घाटी वापस लौट आए हैं। विकास पैकेज के जरिए लोगों को नौकरियां और रहने जैसी कई सुविधाएं दी जा रही हैं। वर्ष 2020-21 में नियुक्तियों की संख्या 841 थी और वर्ष 2021-22 में नियुक्तियों की संख्या 1,264 थी। केंद्र सरकार समय समय पर ये भी दावा करती है कि धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकी हमलों में भी कमी आई है। वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2019 के बीच जहां 597 आतंकियों की भर्ती हुई थी, तो साल 2019 से साल 2023 के बीच ये संख्या 461 रही। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां अब तक 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया है। इससे वहां की कानून व्यवस्था और कई नियम देश के अन्य राज्यों की तरह हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आज़ादी मिलने के बाद भारत को अपना संविधान मिला, लेकिन इस संविधान के अनुच्छेद 1 में जम्मू कश्मीर को भारत का एक राज्य तो घोषित किया गया था, लेकिन धारा 370 के साथ। धारा 370 के मायने कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, इनको एक नहीं बल्कि 2 जगह की नागरिकता मिल सकती थी। आखिर धारा 370 को जम्मू कश्मीर में लागू क्यों किया गया था, ये जानने की कोशिश है हमारी बिग न्यूज़ बिग शो के स्पेशल एडिशन की ये अगली रिपोर्ट। आर्टिकल 370 और 35A का जिक्र होते ही हमारे जहन में जम्मू कश्मीर का ख्याल आता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि किन विशेष परिस्थितियों में धारा 370 को लागू किया गया था? धारा 370 और आर्टिकल 35A को आखिर जम्मू कश्मीर में लागू ही क्यों किया गया? आखिर जम्मू कश्मीर का भारत में विलय क्यों हुआ?
जम्मू कश्मीर रियासत को पाकिस्तान से बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी थी। तब की नेहरू सरकार ने महाराजा के साउथ जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने की शर्त रखी थी। 26 अक्टूबर 1947 को विलय होते ही भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कबायलियों को खदेड़ दिया था। किसने जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर के आखिरी शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। महाराजा हरि सिंह संसद की ओर से 3 विषयों पर शासन किए जाने पर सहमत हुए और संघ की शक्तियों को विदेशी मामलों, रक्षा और संचार तक सीमित कर दिया था। हालांकि यहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी और लोगों की भावना पाकिस्तान के साथ जाने की थी, इसलिए यहाँ लोगों को कई तरह की सहूलियतें दी गई थी। अनुच्छेद 370 इसीलिए यहाँ पर लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत का संविधान। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके अनुच्छेद 370 में 3 व्यापक रूपरेखाएं निर्धारित की गई थी। अनुच्छेद 370 में कहा गया था कि भारत अपनी सरकार की सहमति के बिना विलय पत्र से निर्धारित दायरे के बाहर जम्मू कश्मीर में कानून नहीं बनाएगा। इसमें कहा गया कि भारत को राज्यों का संघ घोषित करने वाले अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर संविधान का कोई भी हिस्सा जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधनों या अपवादों के साथ जम्मू कश्मीर में लागू कर सकते हैं, लेकिन इसमें राज्य सरकार के साथ परामर्श करना होगा। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 को तब तक संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा इस पर सहमति न दे दे। अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति का पहला संवैधानिक आदेश 26 जनवरी 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 370 के तहत अपना पहला आदेश संविधान जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन आदेश 1950 जारी किया था, जिसमें संसद की ओर से जम्मू कश्मीर में प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का दायरा और पूर्ण सीमा स्पष्ट की गई थी। जम्मू कश्मीर में संविधान सभा का गठन। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 1951 को 75 सदस्यीय जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन हुआ। सभी सदस्य श्रीनगर में इकट्ठा हुए थे। सभी सदस्य जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से थे। उनका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करना था। 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर में अपना संविधान लागू किया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। उसी दिन जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, क्योंकि उसे इसी कार्य के लिए गठित किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद सादिक ने घोषणा की थी, आज यह ऐतिहासिक सत्र समाप्त होता है और इसके साथ ही संविधान सभा भंग होती है। 2019 में 6 महीने के लिए बढ़ा राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर पर राष्ट्रपति शासन 2 जुलाई 2019 को समाप्त होने की उम्मीद थी, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जुलाई 2019 से इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का निर्णय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की ओर से तैयार किया गया, जो कि एक रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें कहा गया था कि राज्य में मौजूदा स्थिति के लिए राष्ट्रपति शासन को आगे जारी रखने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 370 को निरस्त किया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पेश किया और इसे उसी दिन पारित कर दिया गया। फिर इसे 6 अगस्त 2019 को लोकसभा की ओर से पारित कर दिया गया और 9 अगस्त 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा हट गया। हालांकि जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा को हटाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना नरेंद्र मोदी की सरकार का ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। 4 साल पहले संसद में इसे काफी हंगामे के बीच पेश किया गया था और तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद यह फैसला लागू किया गया। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुल मिलाकर अब आप कह सकते हैं कि धारा 370 पर अब सुप्रीम मोहर भी लग चुकी है। अब धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में सभी कानून भारत के लागू होंगे, जो बाकी राज्यों में भी हैं। अब कश्मीर भी बाकी राष्ट्र के साथ लगातार तरक्की करेगा, यानी एक राष्ट्र एक निशान एक विधान
से ये पूरा का पूरा देश चलेगा। बहरहाल बिग न्यूज़ बिग शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन देश, दुनिया और अपने राज्य की खबर के लिए बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।